हज़रत तैसला बिन मयास कहते ने काल कुन्तु मअन नजदात फ़असबतु ज़ुनूबन ला अराहा इल्ला मिनल कबाइर। फरमाते ने कि मेरा जड़ा पुराना दौर सी, हज़रत तैसला कहते ने कि मेरा पुराना दौर ऐसा सी कि वह खारजियां बेईमाना दे नाल गुजरिया। ये खारजी वो लोग सी कि जिहड़े हज़रत मौला अली शेरे खुदा दे सामने बेईमान ये सामने ऐसी मौला अली शेरे खुदा नाल मुकाबला करने वास्ते मौला अली नाल इन्हां ने जंग लड़ी। कहंदे कि मैं अपने साबिका दौर च इस सही रस्ते ते नहीं सी, मैं खारजियां दे नाल सी। कहंदे फासबतु ज़ुनूबन ला अराहा इल्ला मिनल कबाइर। उन्हां दे नाल रहिंदे आया कुछ चीज़ां मैं कुछ फेल कोई काम इदां दे कीते कि मैनूं इंज ही लगे कि जिवें मैं वड्डे गुनाह कर बैठा। कहंदे जदों अल्लाह ने मैनूं हिदायत दित्ती, मैं मौला अली दे मद्दे मुकाबिल लश्कर चों निकल के खुद इधर लश्कर च आ गया, जिहड़े अली वाला लश्कर सी, जिहड़े सही लोगों का लश्कर सी, जिहड़े सही इस्लामी फौज सी। कहंदे मैं उधर जदों आ गया, कहंदे मैं एक मसला पुछया हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर नूं, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बेटे, उन्होंने मैं मसला पुछया ते और सारियां चीज़ां भी दसियां। काल आपने की फरमाया लैसत हाज़िही मिनल कबाइर, ये कबीरा गुनाह नहीं जो तू कह रहे हो, कबीरा गुनाह नहीं। फरमाया कि कबीरा गुनाह जड़े नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान किए ने वो ये ने सब तो बड़े कबीरा गुनाह। फरमाया पहला कबीरा गुनाह है अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह दे नाल किसे नूं शरीक ठहराना। अल्लाह दे नाल किसे नूं शरीक ठहराना ये एक बहुत बड़ा सब तो बड़ा कबीरा गुनाह है। अल्लाह दे नाल किसे नूं शरीक ठहराया जाए। शरीक दा मतलब है कि अल्लाह की तरह कोई होर भी रब मन्निया जाए। अल्लाह दी जिस तरह इबादत हुंदी है इसी तरह किसी गैरुल्लाह दी इबादत नूं भी तस्लीम किया जाए। जिस तरह बुतां दे पुजारी बुतां नूं रब मनदे आ और अल्लाह दे करीबी इन्हां नूं समझदे आया इन्हां दी इबादत करदे ने और इन्हां दी तरफ सजदे करदे ने, ते ये जनाब इबादत समझदे आया जिहड़ा सजदा करना ये भी शिरक है। हाँ, साडे बाद जाहिल लोग जिहड़े मज़ारां ते जाके सजदे करदे ने ये जायज़ नहीं, ये हराम ने, जायज़ नहीं हराम ने। ते लिहाजा कल्ला सजदा अगर कोई मज़ार ते करे इस दी बिना ते इहनूं मुशरिक नहीं आख्या जाएगा, और इस बिना ते मुशरिक कहना कि बहुत बड़ी ज़्यादती है। हाँ, यह कि कम उहदा गलत है। दूसरा कबीरा गुनाह हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया व कत्लु नस्मतन, किसी जान नूं कत्ल करना, किसी जान नूं कत्ल कर देना बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। ये भी अज साडे अंदर कोई इहदी टेंशन ही नहीं लई जाती। लड़ाइयां साडे इलाके च केसरा आम ने, तुसीं भी जानदे ते मैं भी जानदा। अल्लाह इदां दे फसादी लोकां नूं हिदायत अता फरमाए। और फरमाया तीसरी गल वल फरारू मिन ज़हफ़ी, फरमाया कि जंग दे मैदान विचों जान बुझ के दौड़ जाना, मैदान छड्ड के दौड़ जाना, मैदान छड्ड के दौड़ना ये भी जनाब एक बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। और अज दे मैदान चों कई छड़ के दौड़ते भी ने। अगर देखा जाए, अगर एक एतबार नाल बोलिया जाए तो इस्लाम दा जिहड़ी तबलीग दा मैदान अज साडे सिर ते है। जे असीं तबलीग सिर्फ और सिर्फ जनाब छड़ दित्ती है कि कोई नहीं या शेख अपनी अपनी देख, बस अपने तक रखो, होर किसी नूं तबलीग नहीं असीं करनी। वह मौलवियां ते छड़ दे, बस जिन्ना क मौलवियां ने दावत दे के कोई लोकां दो चार सद लिया, इन्नी कि जनाब दावत हो गई, ये तरीकाकार नहीं। इसी तरह फरमाया कि वड्डा कबीरा गुनाह है वक़ज़फ़ुल मुहसना, फरमाया पाक बास औरत जिहड़ी गुनाह दे नेड़े नहीं गई, गलत कारी दे नेड़े नहीं गई, ਉਹਦੇ ते गलत कारी दा इल्ज़ाम लगाना। ਇਹ ਸਾਡੇ नौजवानों च, साडे महल्लियां च, साडे पिंडां च ये चीज़ आम है। एवें किसी बच्ची दे बारे गलत ख्याल करना, गलत सोचते साडे नौजवान, साडे कई लोग एवें बैठे बैठे दो चार रल जाणगे, देखिया फलाने ने इदां ये ते वो फलां। हालांकि ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है किसी दी बच्ची दे बारे इस तरह का ख्याल करना। और ये सोचना भी चाहिए, अज किसी दी माँ भैन दे बारे, किसी दी बच्ची दे बारे असीं ये गलत सोच रहे हैं तो कल नूं फिर साडी उत्ते भी ये चीज़ आ जाएगी कि साडी माँ भैन साडी बच्ची दे बारे भी कोई गलत सोचेगा। लिहाजा उस तो पहले तौबा कर लेनी चाहिए। और इसी तरह फरमाया कबीरा गुनाहां चों व अकलु रिबा, सूद खाना ये भी कबीरा गुनाह है। और साडे अज भी सूद खाण वाले बड़े बड़े अदारे बैठे ने,
और लोग भी बड़े बड़े निजी तौर पर सूद का कारोबार कर रहे हैं। आ बैंक जनाब वाजे तौर पर सूद का लेन देन कर रहे। आ कशफ वाले देख लो जनाब वाजे तौर पर सूद का लेन देन कर रहे। ए साडे महल्लियां ते कई कर्जे देने वाले वाजे तौर पर सूद का लेन देन कर रहे, हालांकि बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। और इसी तरह फरमाया अकुलु माल यतीम, फरमाया कि छठी चीज़ ये वे कि यतीम दा माल खा लेना। अज किसी यतीम दे सिर तो साया जो उठदा है तो नाल दें दियां मौजां लग जांदियां, नाल दें दियां मौजां लग जांदियां, टेंशन ही नहीं लैंदे कि जनाब वो बच्चों की जिहड़ा हिस्से का नसीब का जनाब जो उन्हां दा है सी वो खा पी के ढकार भी नहीं जनाब लेंदे, हालांकि बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। और फरमाया वा इल्हादुन फिल मस्जिद, सतवीं चीज़ फरमाया वड्डा कबीरा गुनाह मस्जिदां दे अंदर बेदीनी फैलाना। मस्जिदां दे अंदर बेदीनी दो तरह मौजूद है साडे अंदर, एक अकीदे वाली बेदीनी जिहड़े अज जनाब मसीतां ते बना के बैठे नहीं इस्लाम दे नां ते, लेकिन उन्हां मसीतां च बह के उन्हां दा दर्स हुंदा है या ते अल्लाह दी तौहीद दे मुखालिफ या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान दे मुखालिफ उन्हां दा दर्स होएगा। उन्हां दे दर्स विच चीज़ां शामिल हुंदियां ने कि नबी पाक दा नमाज च ख्याल हो जाए अस्तगफिरुल्लाह नमाज टुट जाती है। उन्हां दे दर्स विच चीज़ां शामिल हो जांदियां कि जनाब शैतान नूं ते सारी कायनात दा इल्म है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं आप नूं कंध दे पिछे दा भी इल्म ने। उन्हां दे दर्स दे अंदर ये चीज़ां शामिल हुंदियां कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप खत्म नबूवत दा ताज नहीं पा के आए, आप तो बाद भी कोई नबी आ सकदा। हुण ज़ाहरी तौर पर मसीतां भी बना के बैठे ने, लेकिन उन्हां मसीतां च कम की कर रहे इल्हादुन फिल मस्जिद, मस्जिद के अंदर बेदीनी फैला रहे हैं। और इसी तरह मस्जिद के अंदर बेदीनी एक यह भी बेदीनी मस्जिद की बेदीनी है कि मस्जिद के अंदर तुसी नमाज पढ़ते हो, बाकी लोग नमाज पढ़ते हैं, प्यार दे नाल पढ़ो। आके तुसी जनाब कदी इमाम दे मुखालिफ हो जाते हो, आके कदी तुसी मुअज्जिन दे मुखालिफ हो जाते हो, कदी किन्नू बोलते हो कदी किन्नू बोलते हो, कदी उन्नू बोल कदी उन्नू बोल, ना को गल ना को बात। जनाब बंदे मुतनफर कर करके मसीतां च तुसी भजाई जाते हो, मसीतां च रौला पाई जाते हो, मसीतां च फसाद करते हो। अगर इमाम साहब कोई हल्की जी गल कर लैन इमाम साहब के खिलाफ चढ़ जाते हो। ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है जिहड़ी मस्जिद च बेदीनी फैलाना। लिहाजा इन्हां चीज़ों की तरह तवज्जो करनी चाहिए। और इसी तरह जनाब अठवीं चीज़ वल्लज़ी यस्तस्खिरु, फरमाया कि अठवीं चीज़ वो वे कि किसी का मजाक उड़ाना, किसी मुसलमान का मजाक उड़ाना। और ये मजाक उड़ाना ਇਹਦੀ तशरीह करने की मैनूं लोड़ नहीं, इनू तुसी भी जानते हो कि मजाक साडे लोग किदां किसी का उड़ाते हैं। और मजाक उड़ाउंदियां आम तौर पर एक तो मूँह ते असीं सीधा उड़ा देंगे और एक पिछे बह के भी मजाक उड़ाया जाता कि उहदी गुरबत के उत्ते हसिया जाता, उहदी गरीबी ते हसिया जाता, उहदी मुहताजी ते हसिया जाता, उहदी मुहताजी का मजाक उड़ाया जाता। देखिया है अगर साडे तो परे हटिया देखिया दी की हालत होगी। तो ये तो वो इदां दी चीज़ां मजाक के अंदर कीतियां जांदियां, ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह। और इसी तरह फरमाया कि नौवां कबीरा गुनाह व बुकाउल वालिदैन मिनल उकूक, फरमाया कि माँ बाप नूं इंज सताना कि वो रोन ते मजबूर हो जान, माँ बाप नूं इस तरह सताना कि रोन ते मजबूर हो जान, ये भी बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने की इरशाद फरमाया, तैसला बिन मयास कहते हैं कि मैनू आपने फरमाया कि तफरकु मिन अन्नार व तुहिब्बु अन तदखुलल जन्नह, क्या तू ये चाहना है कि अल्लाह तैनू दोज़ख तो परे कर देवे और तैनू जन्नत दा वारिस बना देवे। कुल तू ई वल्लाह, क्या मैं कहा खुदा दी कसम मैं तो लाजमी चाहना, क्यों नहीं हजूर मैं तो ये चीज़ चाहना वा कि इस तरह होवे। आपने फिर मेरे तो सवाल किया, यह सवाल तुहाडे अगे भी है, ये मेरे अगे भी सवाल है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर का सवाल तुहानू भी हो रहा मैनू भी हो रहा। आपने की पूछा, फरमाया अहय्युन वालिदा का, क्या तेरे वालिदैन जिंदा ने, क्या तेरे वालिदैन हयात ने मौजूद ने। कुल तो इंदी उम्मी, मैं क्या अब्बा जी तो नहीं लेकिन अम्मा जी मौजूद ने। काला फवल्लाहि लौ अलन तलहल कलाम, आपने फरमाया खुदा दी कसम अगर जदों भी तू अम्मा जी नाल गल करें प्यार दे नाल नरमी दे नाल गल करें, बच्चों याद कर लियो, फरमाया कि जदों भी अम्मा जी दे नाल गल करें प्यार दे नाल नरमी दे नाल अम्मा जी नाल गल करें, व अतअम तहत तआम, और फरमाया कि तू जदों भी खान लगे अपनी अम्मा जी ने भी खाना खुआएं,
लतदखुलन्नल जन्नता मजतनबतनल कबाइर। फरमाया कि फिर तू जरूर जन्नत च दाखिल होएगा जदों तू सारे पिछले कबीरा तो गुनाहां तो भी बचदा रहा। कह दो जरा सुभान अल्लाह। ये देखो ना कितना प्यारा वजीफा दसिया जन्नती होने दा है। एक तो अम्मा जी नाल गल प्यार नाल करनी, सौखा जिहा काम है, प्यार नाल अम्मा जी नाल गल करनी। और दूसरा की फरमाया कि अम्मा जी नूं खाना खुना भी खवाना जो उन्हां दी पसंद है, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾਉਣੀਆਂ। यारां बेलियां ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਬੈਠੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਣਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਖਵਾਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਰਾਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਾ ਸਮਿਅਤੁ ਅਬੀ युहद्दिसु अन्नहु शाहिदा इब्न उमर रजुलन यमानियन। क्या हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर एक यमनी बंदे दे कोल गए, यतूफ बिल बैत कि वो देखिया कि जनाब जिहड़ा काबातुल्ला दा तवाफ कर रहा सी, हालत हो रही सी हमला उम्महु वरा अज़हरी, उन्हें अपने पेठ दे उत्ते अपने उन्हें कमर दे उत्ते अपनी अम्मा जी नूं चुकिया होया सी ते जनाब काबा शरीफ दा तवाफ कर रहा सी। यकूल और लफ्ज़ की बोल रहा सी, लफ्ज़ बोल रहा सी इन्नी लहा बईरुहल मुज़ल्लल, कहन लगा मैं अपनी माँ वास्ते एक फरमा बरदार ऊँट दी मानंदा, मैं अपनी अम्मा जी वास्ते एक फरमा बरदार ऊँट दी मानंदा। इन उज़इरत रिकाबुहा लम उज़अर, अगर इहदी रिकाब यानी कि डर भी जाए, अगर ये बदक जाए डर जाए तो लेकिन मैं फिर भी नहीं डरांगा, मैं फिर भी पीछे नहीं हटांगा, यानी कि मैं हमेशा अम्मा जी की फरमा बरदारी करांगा। ऊँट तो थक के पीछे हट जाएगा, इन्नी जान वाला होके ऊँट बगैर खाए पिए 20 दिन तक सफ़र कर लैंदा है। वो कहंदा शेर पाड़े ने काबे का तवाफ अम्मा जी ने चुक के करवा रहे हैं। और जनाब लफ्ज़ की बोल रहा यमनी शख्स, वो कह रहा कि मैं अपनी अम्मा जी का ऐसा फरमा बरदार हाँ कि ऊँट नालों वध के फरमा बरदार हाँ कि ऊँट तो थक के पिछे बह जाता, लेकिन मैं पिछे थक के नहीं बैठन वाला। सुम्मा काला यबना उमरा तरानी जजई तुआ, कहते कि फिर उस बंदे ने जदों हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर नूं देखिया ना तो सवाल कर दिता नाल ही, आखे देख लो मैं अपनी अम्मा जी की इन्नी खिदमत करदा, इन्नी खिदमत करदा कि मैं काबे का तवाफ भी अम्मा जी नूं अपने कंधियां ते चुक के मोढियां ते कमर ते चुक के मैं करवा रहा। आतरानी जज़ई तुआ, क्या मैं अपनी अम्मा जी का हक अदा कर दिता, क्या अपनी अम्मा जी का हक अदा करता? काल ला, आपने फरमाया नहीं, वला बिज़फ़रतिन वाहिदा, फरमाया हाले ते तैनू पैदा करदे आया तैनू जांदे आया तेरी अम्मा ने जेड़े झटके महसूस दर्द दे कीते सी, फरमाया कि वो एक झटके दे बराबर भी नहीं होया है। वो एक झटका भी इतना आला किस्म का इतनी फजीलत वाला है कि वो तेरी सारे आमाल हाले पिछे ही नहीं, वो करीब एक झटके के नेड़े नहीं तू गया। हज़रत सीना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप तो रिवायत मौजूद है, वकान यकून बिज़िल हुलैफा, कि आप ज़िल हुलैफा मक्के शरीफ का एक मकाम है, अरब का मकाम है, आप उत्थे मौजूद सी। मौजूसन फ़कान तुम्मुहु फ़ी बैतिन व हुवा फ़ी आखर, आप दी वालदा होर कमरे सी, आप होर कमरे सन। काल फ़इज़ा अरादा अन यखरुजा, जदों अपने कमरे चों बाहर निकल के हज़रत अबू हुरैरा जान लगदे सी ना बाहर वास्ते, वाकफ़ा अला बाबिहा, अम्मा जी दे कमरे दे दरवाजे अगे खड़े हुंदे सी। असी तुसी भी जाने आ, ये सानू ये चीज़ां सीखणियां चाहिदियां, सहाबा कराम की अमल करदे हुंदे सी। उन्होंने अम्मा जी के दरवाजे ते खड़े होके की कहना अस्सलामु अलैकी, अम्मा जी तुहाडे ते सलाम होवे, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जदों उन्होंने कहना अग्यों अम्मा जी ने अंदरों बैठे ही बोलना व अलैका या बुनैया व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐ मेरे प्यारे बेटे हैं तेरे उत्ते भी सलाम होवे हैं और अल्लाह दियां रहमतां होन बरकतां होन। फयकूलु रहिमकिल्लाहु, और फिर अगे इन्होंने फिर कहना ऐ अम्मा जी अल्लाह तुहाडे ते रहम करे कि जिस तरह तुसी मैनू अपने बचपन च पालिया, अल्लाह पाक तुहानू सिला देंदे आया, अल्लाह पाक तुहाडे उत्ते रहम फरमाए।
फतकूल रहिमक अल्लाहु कमा बररतनी कबीरा। अगे अम्मा जी ने केड़ी गल करनी? अम्मा जी ने कहना, ऐ मेरे पुत्रा अल्लाह तेरे ते भी रहम करे, जिस तरह तू वड्डे होने की हालत च भी है, मैं और तू भी बड़ा, और उतों मैं बुढ़ापे च, मेरे बुढ़ापे च होने के बावजूद भी तू मेरे नाल नेकी कर रहे हैं, तू मैनू भुलदा नहीं, मैनू छड्डदा नहीं। सुम्मा इज़ा अरादा यदखुला सना मिसलाहु, फिर जदों आप वापसी आंदे उदों भी आप इदां दे लफ्ज़ बोलते, अगे अम्मा जी भी इदां दे लफ्ज़ बोलते। यानी कि अच्छे अंदाज दे नाल अम्मा जी नू राजी करके दुआवां लैके बाहर जांदे हुंदे सी, और घर भी आना ते दुआवां लैके आउणा। अज साडे नौजवान घरों जांदे ने ते गालां खा के ते वापसी भी गालां खाणगे। ए काम ही है जनाब, बस साडे नौजवानां दा, कदी अब्बा जी को कदी अम्मा जी को, कदी अब्बा जी नू सता कदी अम्मा जी नू सता, ते जनाब यारां नाल मौजां, ते घर अपने माँ बाप नू जनाब टेंशन है उन्हां दी कोई नहीं। और इसी ने जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर कहते ने कि एक बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी बारगाह च आया, युबायु अलल हिजरा, उन्हें क्या या रसूलल्लाह मैं हिजरत करनी है, मैं हिजरत करांगा। व तरका अबवैहि यबकियान, लेकिन वालिदैन घर रो रहे ने उहदी याद दे अंदर कि साडा मुंडा ना जावे, ये कहना मैं हिजरत करनी है या रसूलल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम आपने की फरमाया, फरमाया इरजि इलैहिमा व अदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, फरमाया जा, उन्नी देर तक तेन इजाजत नहीं, पहले घर जा, जाके अपने माँ बाप नू राजी कर, उन्नी देर तक तू बाहर नहीं आना जिन्नी देर तक वो हसन ते मजबूर ना हो जाए, जिन्नी देर तक तू हसा ना लवे, उन्होंने खुश ना कर लवे, उन्नी देर तक तू घरों बाहर नहीं आना। है जिहड़े माँ बाप नू सता के बाहर जाते ने, माँ बाप नू रुआ के बाहर जाते ने, अपनी मन मर्जियां करते हैं, हैं उन्होंने सोचना चाहिए कि जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम की है और असी कर की रहे हैं। और इसी जनाब अगे रिवायत मौजूद है, रिवायत हज़रत अबू तुफैल कहते हैं कि हज़रत मौला अली शेर खुदा आपदे कोलों पूछा गया, एक मसला सवाल पूछा गया, किसी ने सवाल किया और ये सवाल याद रखने वाला। अज एक तबका जनाब 10 दिन वाला जिहड़ा अगले महीने जिन्हें निकलना, वो 10 दिन वाला तबका जनाब वो की कहना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली शेर खुदा नू बहुत कुछ सिखाया जिहड़ा किसी होर नू कुछ नहीं सिखाया, ते और आप नू खिलाफत विलायत इमामत बिला फसल सारा कुछ आप सिखा के दे के अर्शा दे के गए। मौला अली शेर खुदा को पूछा गया, उन्हें किताब भी बुखारी शरीफ, इमाम बुखारी जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी, उन्होंने किताब अल अदबुल मुफरद, फरमाते ने कि मौला अली को पूछा गया, हल खस्सकुमुन नबी बिशै, क्या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई खास चीज़ां तुहानू अता कीतियां ने, कोई खास चीज़ां जिहड़ियां बाकी लोकां नू ना दित्तियां होण? आपने फरमाया मा खस्सना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशै, फरमाया कि नहीं, जो नबी पाक ने लोकां सामने चीज़ां बयान कीतियां मैनू भी वही चीज़ां अता कीतियां, इल्ला माफी कराबी सैफी, हाँ फरमाया कि एक चीज़ जरूर है कि मेरी तलवार दी जिहड़ी नियाम है, मेरी तलवार दी नियाम दे अंदर कुछ चीज़ां लिखियां पईयां वाज़े मौजूद ने। सुम्मा अखरज सहीफतन, फिर आपने वो तलवार दे नियाम चों वो वर्क कड्डे हज़रत मौला अली शेर खुदा ने, फाइदा फीहा मकतूबन, उहदे अंदर उन्होंने भी आपने छुपाया नहीं, मौला अली शेर खुदा ने वादे कर दिता, लिखिया कि सी लाअनल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह, की लिखिया सी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक उस बंदे ते लानत करदा है कि जिहड़ा गैरुल्लाह दी इबादत वास्ते कोई जानवर ज़बह करदा है, गैरुल्लाह दी इबादत वास्ते जिहड़ा जानवर ज़बह करे, जिस तरह बुत्तां दे पुजारीए करदे हुंदे सी। हाँ साडे दौर च जिस तरह कई बकरे ज़बह किए जाने ने, कुर्बानी का दिन गुजरे ने, बकरे ज़बह किए जाने ने, नीयत ही होवे साडे माँ बाप दा नीयत दा, साडे औलाद दी नीयत दा, जनाब गौस पाक दे नां दा बकरा, शहबाज कलंदर नां दा बकरा, सखी सरवर दे नां दा बकरा, ये जिहड़ियां नीयतां असीं करदे ने, ये असीं साडी नीयत हुंदी है एक इसाले सवाब वास्ते, ये नहीं कि असीं इन्हां दी इबादत कर रहे हैं। लिहाजा गौस पाक दे बकरे नूं भी नजायज़ कह देना,
हैं कि जो लो जी गैरुल्ला की तरफ निस्बत हो गई। शहबाज कलंदर के बकरे नूं जनाब नजायज़ कह देना कि लो जी निस्बत गैरुल्ला की तरफ हो गई और नजायज़ कह के कुफर शिरक ते पता नहीं की फतवे लगा देना, बिल्कुल गलत है। अगर गैरुल्ला का नाम किसी शह ते आना शह हराम हो जाए फिर तो इदां दे मौलवी नूं अपना घर भी छड्ड देना चाहिए कि उर ते भी ओहदा ही नाम चलन दिया, नज़ीर दा घर, बशीर दा घर, नसीर दा घर हैं। प्लाट केदा जी मेरा, उदों अपनी निस्बत हैं जनाब। ए मोबाइल केदा मेरा, उदों अपनी निस्बत। उदों कोई शिरक कुफर याद ना आया। तो जे किसी गरीब ने मुहब्बत अकीदत चाह के अपना बकरे की निस्बत कर दी कि बकरा गौस पाक दा, यानी कि जदों मैं ज़बा करांगा ਇਹਦਾ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਫਰੀ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहि सलाम ने फरमाया, मौला अली ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਸਹੀਫੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, नबी पाक ने फरमाया लाअनल्लाहु मन सरका मनार अल अर्द, फरमाया कि अल्लाह पाक उस बंदे ते लानत करे ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਮਿਟਾਏ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਆਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਟਾਈ ਜਾਣਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕਈ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 1 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਭੈਣਾਂ ਮੰਗ ਲੈਣ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੈਣਾਂ ਮੰਗ ਲੈਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਸਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭੈਣਾਂ ਮੰਗ ਲੈਣ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭੈਣਾਂ ਮੰਗ ਲੈਣ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਲਾਨਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਭੈਣਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖ ਲਾਣਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਬਈ ਹੱਕ ਮਾਫ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਇਦਾਂ ਤੋਹਫਾ ਦੇ, 1000 ਰੁਪਈਆ ਤੋਹਫਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਕਨਾਲਾਂ, 2 ਕਨਾਲਾਂ, 4 ਕਨਾਲ, 10 ਕਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲਓ ਜੀ ਭੈਣ ਨੇ ਹੱਕ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਭੈਣ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰੇ ਹੱਕ ਆਪਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੈਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਹੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਨਤੀ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਾਨਤੀ। ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਈ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਂਗੀ ਤੂੰ ਖੁਦ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਕਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਕਾਮ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਆਪਦੇ ਸਹੀਫੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਲਾਅਨ ਅੱਲਾਹੁ ਮਨ ਲਾਅਨ ਵਾਲਿਦੈਹੀ, फरमाया कि अल्लाह उस बंदे ते लानत करे जिहड़ा अपने माँ बाप ते लानत करदा है। जिहड़ा अपने माँ बाप ते लानत करे, अल्लाह उस बंदे ते लानत करदा है। ये हुण 2 तरीके ने, एक ते कई डायरैक्ट अपने माँ बाप ते लानतां पाउंदे ने, जिहड़े हदों वधे नौजवान ने, करदे भी नहीं इदां, तुसीं भी सुणदे, असीं भी इस मुआशरे दा हिस्सा वां। और इसी तरह जनाब कुछ अगले दे माँ बाप ते लानतां पाउणगे, तेरे जम्मण वालियां ते लानत,
ਜਦੋਂ ਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਅਗਲੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਨਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਾਨਤ ਅਸਲ ਚ ਕਿਰਤੇ ਆਉਣੀ, ਅਸਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਬਬ ਬਣਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਲਾਅਨ ਅੱਲਾਹੁ ਮਨ ਆਵਾ ਮੁਹਦਿਸਨ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਦਾਅਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਕਰੇ। ਬਿਦਾਅਤੀ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫਤ, ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਦੀਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮਸਜਿਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜੀ ਡੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਐਦਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਨਕਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਨਕਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਈਦ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਬਰਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਨਾਬ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ, ਉਲਾਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤਨ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਆਖਰੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਈਦ ਵਾਲੇ ਅਯਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਈਦ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਬਾਨ ਮਜ਼ਾਹਨ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਵਾ ਹੀ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ਮੌਲਵੀ ਵਾਵਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਵਾ ਹੀ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਵਾ ਹੀ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੱਭ ਜਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ 2-3 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਖਾਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਐਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਜਨਾਬ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਾਬ ਚੱਲਣ ਦਏ ਆ, ਜਨਾਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟਿੱਕੇ ਚੱਲਣ ਦਏ, ਦਾਵਤਾਂ ਖਾਬੇ ਛਾਬੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਈਦ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ ਤਕਬੀਰਾਂ ਤਕਬੀਰੇ ਤਸ਼ਰੀਕ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਜਨਾਬ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਤੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਜਿਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਮਾਮ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੁਰਤ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਥੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰ ਤੇ ਬਚ ਗਈ ਉਹ ਦੇ ਜਾਣੀ। ਜਾਂ ਜੇ ਸੂਟ ਕੋ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ 36 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਤਸਬੀਹ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਆਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸੁਆਵਾਂ, ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਸਿਲਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਚੌਰੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ, ਲਓ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਜਨਾਬ ਸਿਰ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ, ਜਨਾਬ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਗਰਦਾਂ 'ਚ ਸਰੀਆ, ਉਹ ਸੁਆਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ 1200 ਸਿਲਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ, 1200 ਸਿਲਾਈ ਜਨਾਬ 500 ਦਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਵਾ ਪਾਓ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਖ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਸੁਨਨਤ ਆਪ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਈ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਮੁਸੱਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਮੁਸੱਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਉਣੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਮੁਸੱਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਉਣੀ, ਵੀ ਇਮਾਮ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਮੁਸੱਲੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਇਮਾਮ ਵੀ ਉਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਦਾਅਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਮਸਾਜਿਦ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਮਾਮ ਮਸਾਜਿਦ ਨੂੰ ਉਮਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਮਸਾਜਿਦ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਮਸਾਜਿਦ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਆ ਲੈਣ ਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਆ ਲੈਣ ਦੇ 2, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਜਨਾਬ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਬੰਦਾ, ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਨੇਕ ਬੰਦਾ, दीन दा तालिब इल्म जनाब, अगर ਉਹਦੀ खिदमत करके गए गल तुसी कुछ नहीं की, तुसी समझदे कि उन्हें तुहाडी शुक्रिया भी नहीं अदा किया। ना ना ना, बंदे कोले तो शुक्रिया लेना ही नहीं। तुसी ते अल्लाह दी रज़ा दी खातर जो खिदमत की तुसी दे के चले गए, ਉਹਦੇ दिल च जिहड़ी ठंडक दाखिल हुई ना, सूफिया फरमांदे ओही असल दुआ जिन्हें तुहानू फायदा देना। लिहाजा इन्हां चीज़ां नू सानू अपने ज़हन च बिठाना चाहिए। हज़रात इसी तरह अगे चलो, हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने मैनू नसीहत करदे हैं 9 चीज़ां दसियां। 9 चीज़ां दे बारे नबी पाक ने मैनू नसीहत की। आपने फरमाया कि ए अबू दरदा ला तुशरिक बिल्लाहि शैयन वाइन कुत्तिअता औ हुर्रिक़ता। फरमाया कि ए अबू दरदा कदी भी अल्लाह दे नाल किसी गैरुल्लाह नू शरीक नहीं ठहराना, अगरचे तैनू वड टुक दिता जाए, अगरचे तैनू जला के राख कर दिता जाए, लेकिन अपना ईमान ना कदी छड्डी। यह नसीहत है नबी पाक दी साडे वास्ते और साडे अज दे नौजवान। मैनू कॉल आई सर जमीर चों जी, आखे जी वीज़ा लभ रहा बाहरला डेनमार्क का, तो जे असी कादियानी अपने नू लिखवा दांगे ना, तो जी फिर असी वीज़ा सानू सौखा लभ जाएगा, तो मेहरबानी साडे वास्ते को राह लभो। मैं उन्होंने चंगा समझाया भी यार ये जायज़ नहीं है। बंदा मन गया। फिर मैनू एक होर बंदे की कॉल आ गई जनाब, उस टाइम तो समझ गया, लेकिन बाद च मैनू पता चलिया वो अपने आप नू कादियानी शो करके लिखवा के चला गया। अस्तगफिरुल्लाह, इदां दी कमाई ते भी लानत, इदां दी सोच ते भी लानत कि बंदे ने अपने आप नू कादियानी लिखवा के शो करके जनाब एक कमाई की खातर अपना ईमान छड़ दिता। जबकि नबी पाक ने फरमाया तैनू अग च क्यों ना सुट दिता जाए, तेरे टुकड़े टुकड़े कट के क्यों ना सुट दिते जान, लेकिन ईमान ना छड्डी। साडे लोग जनाब मिनट च बस रुपइयां की खातर हर शे छड्ड के ते हो जांदे ने, बस एक बाहर दा वीज़ा आ जाए फिर अन्ने हो जांदे ने कई नौजवान साडे। और मैं तुहानू दूर की गल नहीं दसी और किसी की गल नहीं दसी, मैं खुद मैनू जिन्ना मसला पुछया मैं उहदे बारे तुहानू गल दस रहा। और मेरे को कई पुछदे ने, एक नहीं पुछदे जनाब। अपना फैसलाबाद की एक ट्रैवल एजेंसी वाले ने, मेरा दोस्त, मेरे मुफ्ती साहब मेरे दोस्त, वो मैनू दसन जब मैं आ गल की उन्होंने मैनू भी गल अग्यों दसी। कहते मैनू बुलाया ट्रैवल एजेंसी वाले फैसलाबाद के मेन वाले ने, वो कहते जी आखे मुफ्ती साहब कोई राह कड्डो। मैं क्या कादी? आखे जी कादियानी लिखण की इजाजत होनी चाहिए। आ देखो 60 मुल्कों के वीजे लाइनां च लगे ने, जिहड़ा कादियानी लिखेगा उन्होंने वीज़ा लभ जाएगा। कहते मैं क्या लख लाना तेरे ते भी ते तेरी सोच ते भी कि ईमान एडा ही सस्ता आ गया, वीज़ियां ते जनाब ईमान बेची जाओ कि एक बस वीज़ा लभे मुल्क का तुसीं ईमान दे के साइड ते हो जाओ। और अज कादियानी अपने आप को बड़ा फख्र महसूस करते हैं। साडी बड़ी तादाद है जी दुनिया च, वो कोई तादाद नहीं, ये तादाद है वीज़ियां दे लालच ही है। जिहड़े को जांदे ने ना वो सिर्फ वीज़ियां दे लालच विच ने। हाँ जी, उदां हकीकत नहीं इन्हां दी तादाद कोई नहीं हैगी। बहरहाल जी, और फरमाया फला ततरुकन्न सलातल मकतूबत मुतअम्मिदन। फरमाया कि तुसी नमाज, फर्ज नमाज जानबूझ के किसी हालत च भी नहीं छड्डनी। ए मेरे आका दी नसीहत है, सानू भी चाहिए कि असी नमाज ना छड्डीए। और फरमाया कि वमन तरकहा मुतअम्मिदन बरियत मिनहु जिम्मा। फरमाया कि जिन्हें जानबूझ के नमाज छड्डी और ते किसी टाइम भी कोई भी यकदम आफत डिग सकती है। अल्लाह रसूल जिम्मा कोई नू अपने जिम्मे तुरा फिरदा इदां बंदा। फरमाया ला तशरबन्नल खमरा फइन्ना मिफ्ताहु कुल्ली शर। फरमाया किसी सूरत च भी शराब नहीं पीनी। ये नबी पाक ने नसीहत की है। फरमाया किसी सूरत शराब के नेड़े नहीं जाना। फरमाया वजह की? क्योंकि हर बुराई की चाबी शराब है
और फरमाया व अति वालिदैक वइन अमराका अन तखरुज मिन दुनियाका फअखरिज लहुमा। फरमाया कि अपने माँ बाप का कहना जरूर मनना। नबी पाक ने फरमाया अगर तेनू ये कह देना कि तेरी दुनिया उन्हां दी गल मनन दे नाल तेरा कोई दुनिया का नुकसान हो रहा, फरमाया दुनिया का नुकसान कबूल कर लै, लेकिन अपने माँ बाप नू नाराज ना करें। ए नबी पाक ने दसिया। लो जी अम्मा जी की वजह तो जनाब मेरी फलानी शह जाने लगी, अम्मा अब्बा जी की वजह तो इन्हां दीयां गल्लां माँ प्यो दीयां गल्लां मन के मैं इन्ना अपना नुकसान करा लिया, दसो हुण मैं हुण की करा। वो बई नबी पाक ने यही दसिया कि इन्हां दी गल मन्निया दे दुनिया का नुकसान हुंदा, नुकसान कबूल कर लो, लेकिन इन्हां नू नाराज ना करे। अल्लाह इंशाअल्लाह आपे ही अल्लाह जज़ा देगा, अल्लाह आपे ही बदला देगा, जिन्हें पहले दिता हुण अल्लाह इस तो ज्यादा दे देगा। बरल जी फरमाया वला तुनासिउन्ना वलातल अम्र, फरमाया कि बिला वजह ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਸਾਦ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ। और फरमाया कि वा इन रईता अन्ना का अंता, अगरचे तेनू ये लगता कि तू कला हक ते मौजूद है, फरमाया कि वला तफरिर मिन ज़हफती व इन हलकता व फर्रा सहाबुका, फरमाया कि जंग के मैदान चो नहीं दौड़ना अगरचे कि तू हलाक हो जाए, अगरचे तेरे साथी भी दौड़ जान। और आखिरी गल्लां फरमाया व अनफिक मिन तौलिका अला अहलिक, फरमाया कि अपने माल चों अपने घरदियां ते भी खर्च कर दिया कर। कदी कई बड़े कंजूस होंदे ने, बच्चियां वास्ते कोई शह घर ले जाना उन्हां वास्ते मौत हुंदी है, ना अपने ते पैसे लांदे, ना अपने बच्चियां ते, ना अपने घर वालियां ते पैसे ला के राजी नहीं। पता नहीं उन्होंने पैसा किसी कबर च नाल ही लैके जाना हुंदा। बच्चे बेचारे तरसदे बाहर फेरियां वाले तुरे फिरदे, बच्चे बेचारे जांदे ने रेहड़ियां ते फल फ्रूट लगे, बच्चे देखते ने वो जनाब उन्होंने कोई टेंशन नहीं है, जबकि ये चीज़ दुरुस्त नहीं। और इसी तरह फरमाया वला तरफा असाका अला अहलिक व अखिफहुम फिल्लाह, और फरमाया एदियां दो मुरादां ने मैं दोनों ही तर्जमे कर देना। और फरमाया कि अपने घर वालियां तो, अपने घर वालियां तो फरमाया असा ना उठा के रख, अपने घर वालियां तो असा ना उठा के रख। फरमाया कि इहदी उलमा फरमांदे ने कि इहदियां दो तर्जमे ने, एक तो कि एक मुराद है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने घर वालियां ते हर वक्त उन्हां ते जुल्म ही ना करी जा, हर वक्त अपने घर वालियां नूं झाड़ी ना जा। जिद्दां बंदा बाहरों आया कदी जनाब अपने बच्चों नूं पै गया, कदी बीवी नूं, कदी भरावां नूं, कदी छोटियां नूं, कदी वड्डियां नूं, कदी किन्नू, इहदी चीज़ की इजाजत नहीं। हाँ, और इसी तरह फरमाया कि बिल्कुल भी परे हट जावें कि असा उन्होंने नजर ही ना आए, हैं तेरा दबदबा उन्होंने नजर ही ना आए, यदी भी इजाजत नहीं। यानी बराबर दरमियाना रह के बंदे ने चलना दोनों पासों, कि ना तो बंदे का बिल्कुल रोब मुक जाए घर वाले तो, और इसी तरह ना इस तरह की कैफियत होवे कि जनाब परवाही कोई ना, बंदा चढ़े ही रहे उदा ही हर वक्त उन्होंने जनाब झाड़ता ही रहे, जालिम जल्लाद, बच्चे भी कहन किहड़ी घड़ी अब्बा बाहर जाए तो सानू सुख दा साह आवे, इदां दी भी कोई गल नहीं। फरमाया वा आखिफहुम फिल्लाह, आखिरी गल फरमाया कि अपने घर वालियां नूं अल्लाह दा खौफ दिलांदे रहा करो। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जड़ियां नसीहतां कीतियां। अल्लाह पाक सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। कई चीज़ां चंद चीज़ां मैं तुहाडे सामने रखियां ने, इंशाअल्लाह साडा इमाना दर्स चूंकि